हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को करने जा रहे हैं। कल के श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? कल के श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो वेदों का अध्ययन करते हैं, त्रैविद्य मतलब 3 वेदों का अध्ययन करने वाले, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद का अध्ययन करने वाले, ये जो व्यक्ति होते हैं ये देखते हैं कि अ, जो भोगों को भोगने की सुविधाएं हैं वो स्वर्ग में बहुत अधिक हैं, तो वो क्या करते हैं? इसके लिए वेदों में जो वर्णित हैं यज्ञ वो करते हैं और वहां पे सोमरस को पीते हैं। सोमरस क्या होता है कल बताया था। सोम पल्लवी नाम की एक लता होती है। जैसे जैसे शुक्ल पक्ष आता है उस लता पर प्रतिदिन एक एक पत्ता आता रहता है, और जब पूर्णिमा होती है तो 15 पत्ते आ जाते हैं, और फिर जब अमावस्या तक का जो समय है कृष्ण पक्ष का, तो डेली एक एक पत्ता गिरता रहता है, तो वो लता में सारे पत्ते गिर जाते हैं। तो उस सोम पल्लवी लता, सोम लता के रस को वैदिक वैदिक मंत्रों के द्वारा भी मंत्रित करके वो सोम रस का पान करते हैं, यज्ञ करते हैं किसकी प्रसन्नता के लिए? देवताओं के लिए। और फिर देवताओं के पास उनके स्वर्ग में चले जाते हैं और आनंद मनाते हैं, वहां पे उनकी सुख सुविधाओं को भोगते हैं। फिर क्या होता है? फिर जब उनके पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो धरती पर आ जाते हैं। इस प्रकार फिर धरती पर आके क्या करते हैं? फिर से यज्ञ करते हैं, फिर स्वर्ग में चले जाते हैं, फिर धरती पे आ जाते हैं। इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। तो अब जो 9.22 श्लोका है इसमें भगवान क्या बताते हैं कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनका क्या होता है। हम्म तो भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोका है भगवत गीता का, बहुत ही सुंदर। और इस श्लोका को जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए, हमें इस पे विश्वास भी रखना चाहिए। तो श्लोका क्या है? श्लोका है, अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसमें कहते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। अब यहाँ पे श्लोक में क्या बताया? इस श्लोक के ना बहुत से अर्थ हैं, बहुत से। तो जितने अर्थों को हम ले पाएंगे, मतलब जो जो अलग अलग आचार्यों ने दिए हैं उतने उतना हम समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे एक इसका तात्पर्य तो ये है, यहाँ पे एक शब्द है वहाम्यहम, योग क्षेमम वहाम्यहम, इसके बड़े अर्थ हैं। इसका एक अर्थ तो ये है कि जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगा हुआ है व्यक्ति, निरंतर भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे उसके खाने पीने की चिंता को, और उसकी जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन सबको भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसका भरण पोषण करते हैं। जैसे एक हस्बैंड होता है ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। तो जो गीता भूषण टीका में श्री बलदेव विद्याभूषण जी लिखते हैं कि ऐसे जो लोग हैं जिनका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है और जो भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं को भगवान पूरा करते हैं, और वो पर्सनली उन जरूरतों का ध्यान रखते हैं। एक तो इसका ये अर्थ है। हम्म। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं, मैं पूरा करता हूं, मैं खुद कैरी, इसको इसका मतलब है वहां, वहामी का अर्थ होता है वहन करता हूं, मतलब मैं खुद उनकी जरूरतों का सामान उन तक पहुंचाता हूं। ऐसे नहीं कह रहे हैं भगवान कि मैं किसी पार्षद की ड्यूटी लगा देता हूँ और वो पार्षद जाते हैं और वो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं ना। भगवान कह रहे हैं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद अपने ऊपर लेता हूं। क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक में? कि जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, उनकी सारी आवश्यकताओं की
पूर्ति मेरी जिम्मेवारी है और मैं पर्सनली इसको पूरा करता हूँ खुद। हम्म। अब इस संबंध में बहुत सुंदर एक कथा है। पहले कथा सुनेंगे, फिर बाकी के अर्थ पढ़ेंगे। अर्जुनाचार्य की स्टोरी है, ऑल दो मैंने आप लोगों को पहले सुनाई हुई है, तो आज इस स्टोरी को पढ़ेंगे। ये प्रभुपाद की ना बहुत सुंदर, जैसे बच्चों के लिए ना कॉमिक्स भी आती हैं, इसको डिजायर ट्री पे आपको मिल जाएंगी। तो बच्चे को तो आजकल अच्छा लगता है ना कार्टून्स पढ़ना, कॉमिक्स पढ़ना। तो ये स्टोरीज को बच्चों को पढ़ने के लिए देना चाहिए, और बच्चे बड़ा एंजॉय करेंगे इनको जब पढ़ेंगे तो स्टोरी सुनते हैं। अर्जुनाचार्य जो थे वो एक ब्राह्मण थे, और वो अपनी पत्नी के साथ गांव में रहते थे। अब अर्जुनाचार्य का क्या नियम था कि वो डेली भिक्षा मांगने जाते थे दोपहर में और 3 घरों से भिक्षा मांगते थे। तो और बाकी का टाइम वो क्या करते थे, बाकी का टाइम वो भगवत गीता के, जैसे प्रभुपाद जी के तात्पर्य लिखे हुए हैं ना, भगवत गीता के टिप्पणियां की हुई हैं, तो वो भगवत गीता का अध्ययन करते थे, उसके ऊपर अपने व्याख्या लिखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, अर्जुनाचार्य भगवत गीता का एक श्लोका लिख रहे थे, यही वाला 9.22। तो इसमें जब अर्जुनाचार्य ने ये श्लोका को पढ़ा, तो उनके मन में ये आया, क्योंकि यहाँ पे शब्द है वहाम्यम। वहाम्यम का मतलब है कि मैं, जैसे वहाम्यम का एक्चुअल अर्थ क्या होता है कि जैसे किसी का सामान ढो के लेके जाना। ठीक है। जैसे मैंने किसी को बोल दिया कि भाई ये कपड़े हैं, इसको वहां तक पहुंचा दो, तो व्यक्ति खुद ढो के लेके जाए, ये मतलब होता है। तो अर्जुनाचार्य ने इस श्लोक को पढ़ा और उनके मन में आया कि भगवान खुद थोड़े ना आते होंगे किसी की जरूरतों को पूरा करने के लिए। हाँ, ये तो हो सकता है कि किसी को भेज देते होंगे, लेकिन खुद कैसे आएंगे किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए। वहाम्यम का तो होता है खुद अपने सिर पे भार लेके जाना, ऐसे थोड़ा ना भगवान करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, जो योग क्षेमम वहाम्यम शब्द है, इसको काट दिया, इसको कट कर दिया पेन से, जो भी कलम वगैरह उनके पास थी। अब उनको ध्यान में आया कि दोपहर तो बहुत हो गई, तो वो लेट हो गए भिक्षा मांगने के लिए जब गए। तो क्योंकि दोपहर ज्यादा हो चुकी थी और गांव के सब लोग तो आराम कर रहे थे, तो उनको उस दिन भिक्षा नहीं मिली। अब उन्होंने सोचा क्या करें, घर आए और अपनी पत्नी को बोला कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ। पीछे से क्या हुआ, उनके घर में 2 बालक आए। उनके पास बहुत सा खाने पीने का सामान था, फल, सब्जियां, घी, सब कुछ उनके पास था। और वो लेके आ रहे थे उसको, खुद अपने सिर पे ढोके लेके आ रहे थे। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, और ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला और पूछा कि आप दोनों कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि हम उनके शिष्य हैं यमुनाचार्य के। सॉरी, अर्जुनाचार्य हैं, मैंने यमुनाचार्य बोल दिया, अर्जुनाचार्य के शिष्य हैं। और कहते कि ये आपके पतिदेव ने सारा सामान भिजवाया है। और जब हमने उनको बोला कि हम ये इतना बर्डन कैसे उठाएंगे, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें पीटा। तो वो अपनी पीठ पे निशान दिखाते हैं, जैसे किसी को पीटते हैं तो उसके निशान पड़े हुए थे उनकी पीठ पे। तो पत्नी को बड़ा गुस्सा आया कि भाई ये इतने छोटे बच्चों को कैसे कोई मार सकता है, और आचार्य तो कभी ऐसा नहीं करते, किसी बच्चे को नहीं मारते, तो ऐसा क्या हो गया आचार्य को। तो बच्चे वो सामान लेके चले जाते हैं। अब जब अर्जुनाचार्य आते तो उनकी पत्नी तो बड़े क्रोध में होती है और बोलती है कि आचार्य आपको क्या हो गया है, आप कैसे इतने छोटे छोटे बच्चों को पीट सकते हो, और वो इतना सारा भार अपने सिर पे रख के लेके कैसे आएंगे, जितना भार आपने उनको ढोने के लिए बोल दिया है ना। और इतनी सी गलती पर आपने उनकी पिटाई कर दी, उनकी तो पेट पर निशान थे मैंने देखे। तो अर्जुनाचार्य कहते कि मैं किसी बच्चे को क्यों मारूंगा, मैंने तो किसी बच्चे को नहीं मारा। फिर उनको सडनली ध्यान में आया कि उन्होंने पूछा डिस्क्रिप्शन कैसा था, तो बताया कि गोरा बच्चा आया था, काला बच्चा आया था, ऐसे ऐसे वेशभूषा थी। तो उनको सडनली ध्यान में आया कि मैंने तो एक भगवत गीता का श्लोक काटा था। तो भगवान मुझे ये दिखाने के लिए आए हैं कि मैं भक्तों की आवश्यकताओं को खुद पर्सनली, देखो सामान लेके कौन आया, कृष्ण बलराम आए, और कैसे लेके आए, खुद पर्सनली लेके आए। जो भी खाने पीने का था पर्सनली उनके घर में होम डिलीवरी हो गई, भगवान ने होम डिलीवरी दी उनके घर में। तो भगवान प्रूव करना चाहते थे कि भाई भगवत गीता में जो कुछ भी लिखा है वो असत्य नहीं है।
हम लोग कई बार भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ श्लोकों को देख के हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये तो भगवान के है, लेकिन हमें यकीन नहीं आता। हम पढ़ते हैं, हमें यकीन नहीं आता श्लोकों पे कि अच्छा मेरे तो इतने पाप हैं, भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, सारे पापों से नष्ट, आप तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। ऐसे कैसे हो सकता है? या भगवान ने बोला कि तुम मेरी शरण में आओ, तुम्हारी सारी जरूरतों का मैं ख्याल रखूंगा, मेरी भक्ति करोगे, मेरी सेवा करोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान मेरी जरूरतों का पर्सनली ख्याल रखेंगे? ऐसा थोड़ा ना होएगा। बट इट हैपन्स। हम्म। तो भगवान ने यहाँ पे उसको साबित किया। और फिर अर्जुनाचार्य ने जाके देखा, यहाँ पे वो अपना भगवत गीता की व्याख्या लिख रहे थे, तो जो वो कट करके गए थे लाइन को, वो लाइन एज इट इज लगी हुई थी, वहां पे लिखी हुई थी, और कटिंग के निशान मिट चुके थे। तो वो कटिंग के निशान भगवान की पीठ पर कोड़े के जैसे पड़े। आप सोचो, मार के निशान जैसे पड़े। तो भगवत गीता की कोई बात झूठी नहीं है। भगवान ने जो प्रॉमिस किया है, भगवान उस प्रॉमिस को पक्का निभाते हैं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम जाकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। अब देखा जाए तो हमारे मन में आएगा कि भगवान खुद घोषणा नहीं कर सकते, वो भगवान है कि भाई मैं घोषित करता हूं मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। नहीं, उन्होंने अर्जुन को बोला ये करने के लिए। क्यों ऐसा बोला? ऐसा इसलिए बोला कि क्योंकि भगवान ना कभी कभी अपने वचन से फिर जाते हैं। फिर जाते हैं का मतलब ये है, जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान ने बोला मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। फिर जब भीष्म देव ने प्रतिज्ञा ले ली, है ना, कि आज भगवान को हथियार उठाना ही पड़ेगा, तो फिर भगवान ने रथ का पहिया उठा लिया। तो भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए अपनी खुद की प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। हम्म। लेकिन भगवान के भक्त जब उनका नाम लेके कोई वादा कर देते हैं, कुछ कमिट कर देते हैं, तो फिर भगवान उन भक्तों को मना नहीं कर पाते, उनकी बात को भगवान कभी नहीं काटते। एक बार नारद मुनि होते हैं, वो किसी अ, ब्राह्मण के घर में जाते हैं, तो ब्राह्मण कहता है कि भाई मेरे संतान नहीं है, मैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे संतान हो जाए। तो नारद मुनि कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु। तो नारद मुनि देखते हैं अपना पूरा वो लगा के, ध्यान लगा के, वो कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों में तो 7 जन्मों तक संतान नहीं है ना। तो कहते हैं कि चलो मैं भगवान विष्णु के पास जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि शायद तुम्हारे मतलब किस्मत में संतान हो जाए, है ना। तो जाते हैं भगवान विष्णु के पास, तो बताते हैं कि उनके संतान नहीं है ना। तो नहीं, सॉरी, भगवान विष्णु के पास नहीं जाते, वो ध्यान लगा के देखते हैं कि आपके कर्मों में 7 जन्म तक संतान नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता, संतान नहीं होगी। चलो, नारद मुनि चले जाते हुए बेचारा उदास होके बैठ जाता है। फिर क्या होता है? फिर नारद मुनि आते हैं, और जब 1 साल के बाद वहां से आते हैं, तो उसके घर आते हैं, उस गांव में वापस आते हैं। अब उसके घर पे बालक खेल रहा होता है। अब नारद मुनि को बड़ा ऐसा लगता है कि भाई मैंने तो ध्यान लगा के देखा था, इसके तो बालक था नहीं इसकी किस्मत में, अब बालक कैसे हो गया? तो नारद मुनि गुस्से में जाते हैं भगवान के पास कि मैं जाके पूछता हूँ कि मैंने तो देखा इसके पास बालक नहीं हो सकता, तो फिर बालक कैसे हो गया? तो भगवान कहते हैं कि चलो नारद मुनि, कहीं पे भोजन करने चलते हैं, आज हम बाद में आपकी बात का रिप्लाई करेंगे, पहले कहीं पे हम जाके किसी भक्त के घर में भोजन करके आते हैं। तो भगवान और नारद मुनि अपना वेश बदलते हैं, और चलते हैं भक्त की तलाश में। तो एक भक्त के घर में जाते हैं, और वहां पे मतलब वो कोई साधु होते हैं, उनके पास जाके कहते हैं कि हमने भोजन करना है। तो साधु बड़ा खुश होता है कि मेरे घर में कोई मतलब आया है यात्री, उसको भोजन करना है। तो साधु क्या करता है, वो देखता है कि मेरे घर में क्या है, तो खाना बनाने की व्यवस्था करता है। अब साधु खाना बनाने की तो व्यवस्था कर देता है, लेकिन अब होता क्या है कि उसके घर में ना जो लकड़ी होती है वो गीली होती है। अब गीली लकड़ी से तो आग जलेगी नहीं उसकी कुटिया में। तो वो उनको बिठाता है, और अ, खुद खाना बनाने के लिए अंदर चला जाता है। तो वहां पे वो क्या करता है, जो अपनी टांग है उसको वो उस पे
मतलब उसको ना चूल्हे में डाल देते हैं अपनी टांग को, और अपनी टांग को पका, मतलब चूल्हे में जला के एज ए लकड़ी यूज करके उसके ऊपर खाना बना देता है। तो वो आवाज देता है अंदर से कि आप कृपया भोजन ले जाइए। तो नारद मुनि को बड़ा गुस्सा आता है कि जब हम अतिथि हैं, उनको पता है कि भगवान के भक्त उनके घर में आए हैं, तो वो खुद क्यों नहीं हमें भोजन देने आ रहा, हमें को बुला रहा है। जब खाना बना सकता है तो खाना खिला भी सकता है डाल के। तो वो कहता है कि मैं इस हालत में नहीं हूं कि मैं आपको खाना परोस सकूं, आप कृपया खाना आके ले जाओ। जब नारद मुनि जाके देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि उसने अपनी टांग को जला के खाना बना दिया। फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि जो साधु संत इतना भक्तों का आदर करते हैं, उनके घर में आए हुए, ऐसे साधु संतों की बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ, ऐसे भक्तों की बात को। तो कहते हैं साधु गए उनके घर में, वो जो व्यक्ति था जिसके संतान नहीं हो सकती थी, इन्होंने उसे आशीर्वाद दे दिया कि तेरे पुत्र होगा, तो मैं इनकी बात को कैसे टाल सकता हूँ। तो भगवान से अगर आप कभी भौतिक भोग भोग की चीजें मांगोगे, घर गाड़ी बंगला बिजनेस जॉब करियर, वो भगवान दे देंगे। मतलब ही इज वेरी हैप्पी। कोई बंदा आके भगवान के पास कुछ मांगे, मतलब तो उनको ऐसा लगता है दो इसको, फटाफट फ्री कर दो, फ्री कर दो, जो चाहिए इसको दे दो। फिर भगवान, अगर कोई भगवान से मुक्ति मांग ले, मोक्ष मांग ले, है ना, जैसे मैं कई बार क्लास में पूछती हूँ भक्ति क्यों कर रहे हो, तो बोलेंगे भगवत धाम जाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, भगवान के धाम में जाने के लिए, है ना। तो किसी, मतलब मुक्ति चाहिए हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से। कोई भगवान से ये मांगे ना, भगवान बहुत इजीली दे देते हैं, बहुत इजीली, कि तुम्हें मुक्ति चाहिए, ये लो पकड़ो मुक्ति लो, चलो पीछा छोड़ो मेरा। लेकिन अगर भगवान से कोई शुद्ध भक्ति मांगता है, भगवान नहीं देते। बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नहीं देते हैं भगवान। क्यों नहीं देते भगवान शुद्ध भक्ति किसी को? बताओ, कौन बताएगा भगवान शुद्ध भक्ति क्यों नहीं देते? भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा नहीं किसी ने यहाँ पे? चलो, क्यों नहीं देते किरण कुमार जी, बताइए। अगर अलार्म बजने के 5 मिनट पहले तो ये शिवानी आपको माता फिर जी से बताएंगे, शिवानी माता जी क्यों नहीं देते, बताओ। हाँ जी। हम शुद्ध भक्ति के माता जी लक्षण होते हैं, कुछ हम्म। लक्षण होते हैं जैसे, है ना, वो माता जी, लक्षण जिस भगत में होंगे वही जो है शुद्ध भक्ति उसी को ही प्राप्त होगी। माता जी, जब- माता जी वो ऐसा बताइए। होता है कि शुद्ध भक्त के जब अगर शुद्ध भक्ति दे दी तो फिर भगवान उसके सेवक हो जाते हैं, ऐसा बताया था यस एक बार आपने। यस यस, अच्छा ये मैंने बताया था, क्या बात है माता जी, आपको हाँ याद जी। है। भगवान शुद्ध भक्ति इसलिए नहीं देते क्योंकि जिसको भगवान शुद्ध भक्ति दे देते हैं, फिर भगवान उनके दास हो जाते हैं। फिर भगवान उसके पीछे पीछे चलेंगे, वो भगवान के पीछे पीछे नहीं चलेगा। फिर दोनों, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, भगवान उसकी बात मानते हैं, भक्त भगवान की बात मानते हैं, इसलिए भगवान शुद्ध भक्ति नहीं देते किसी को, भगवान उसके कीर्त दास बन जाते हैं, सेवक बन जाते हैं। हाँ। तो हम लोग एक जब, बारी ना आपने हाँ जी। आपने यही कोई कथा सुना रहे थे, तब आपने बताया था कि वो लाइन में खड़े हुए थे, भगवान कह रहे थे जो मांग रहे थे देते जा रहे थे, तो जो हाँ। वो कह रहे थे कि एक भक्त बैठा हुआ था, वो बैठा ही हुआ था, तो फिर उससे पूछा क्या भगवान इसको क्यों कहने दे रहे, ये तो बाकी को आप निपटा रहे हो, तो फिर आपने बताया था। यस, तो भगवान द्वारिका में थे, जो भी उनके पास कुछ मांगने आता था भगवान दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। एक व्यक्ति सुबह से बैठा रहा है, शाम होगी, उसको कुछ नहीं दिया। तो पूछा कि क्यों नहीं दे रहे उसको कुछ, कहते इसको मेरा प्रेम चाहिए। ठीक है, तो इसलिए भगवान, पता है भगवान कब फंस जाते हैं। देखो, भगवान से हम घर गाड़ी बंगला मांगते हैं, भगवान दे देते हैं, भगवान फंसते नहीं है। हम भगवान से मुक्ति मांगते हैं, भगवान दे देते हैं, भगवान फंसते नहीं है। भगवान वहां पे आके फंस जाते हैं, भगवान वहां पे आके मौन हो जाते हैं जब कोई भक्त कहता है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ। भगवान कहेंगे क्या चाहिए, वो बोलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसको बोलेंगे तेरे को धाम में ले जाऊं, बोलेगा नहीं, आपकी इच्छा, लेके जाओ, नहीं लेके जाना तो आपकी मर्जी। आपकी मर्जी, नरक में गिराओ आपकी मर्जी, स्वर्ग दो आपकी मर्जी, आप मुझे धाम में लेके जो आपकी मर्जी, तो मैं ये मृत्यु लोक में पड़ा रहूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भक्त भगवान से उनकी सेवा के बदले में कुछ नहीं मांगते, भगवान वहां पे मौन हो जाते हैं। भगवान उनको सोचता नहीं वहां पे कि मैं अब क्या करूं, इनको क्या दूं। तो भगवान की भक्ति हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें भगवत धाम जाना है ना। मैंने आज ना चातुर्मास ग्रुप में एक आपको श्लोक भेजा है,
हाँ, ये चैप्टर है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का त्याग, जे कैंटो 1 का चैप्टर है। उसमें पता है क्या लिखा हुआ है? चलो मैं पढ़ के सुनाती हूँ, जिसने नहीं पढ़ा। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापिस जाने हेतु कभी भी चिंतित नहीं रहता। वह तो श्री भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि भगवान उसे नरक में भी भेजना चाहे तो वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की एक ही इच्छा रहती है कि कुछ भी हो, लेकिन वह सदा श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। तो शुद्ध भक्त ये नहीं चाहता कि भगवान के धाम में ले जाए मुझे ना। वो कहता है कि भगवान ने अगर नरक में रखना है तो इट्स ओके फॉर मी, मैं रह लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। भगवान कहेंगे तेरे को 100 जन्म और देने, वो बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं 100 जन्म और ले लूंगा, लेकिन जहां भी रहूं मुझे आपकी सेवा चाहिए, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे को भक्तों की संगति दो, ये मांगते हैं। तो भगवान की भक्ति हम भगवत धाम जाने के लिए नहीं कर रहे, गोलोक वृंदावन जाने के लिए। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं क्योंकि हमें भगवान की सेवा चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का ये अर्थ है कि भगवान की जो अल्हादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राधा रानी, आप हमें भगवान कृष्ण की सेवा दीजिए। ये मीनिंग है उसका। हम उनका आवाहन कर रहे हैं। तो भक्ति क्यों करनी चाहिए? ताकि भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम मिले। मन में अगर ये कामना भी है ना कि भगवान भगवान अपने धाम में मुझे ले जाए, वो भी शुद्ध भक्ति नहीं है। तो मन को ऐसा बनाना चाहिए। हालांकि बहुत सारी और भी ऐसी कथाएं हैं इस श्लोक के ऊपर, लेकिन अभी एक और कथा सुनाते हैं, फिर हम लोग अपने वापिस श्लोक पे आएंगे। आप पढ़ते हो ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, है ना। तो श्रीवास भगवान के क्या बोलेंगे, पार्षद थे, पंच तत्व में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को कहा कि भाई आप गृहस्थी हो, है ना, पत्नी थी उनकी, तो आप कुछ कमाते क्यों नहीं है, आप जाइए कुछ कमाइए। तो श्रीवास ठाकुर कहते ये मेरे से नहीं होगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते फिर ऐसा करो, फिर सन्यास ले लो, अगर कुछ कमाई दवाई नहीं करनी भाई। तो श्रीवास ठाकुर कहते ये भी मेरे से नहीं होगा, मेरे से सन्यास भी नहीं लिया जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहते फिर आपके घर का गुजारा पानी कैसे चलता है? तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं मैं 3 बार ताली बजाता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते कि 3 बार ताली बजाते हो मतलब क्या? कहते देखो अगर मेरे को एक दिन खाना नहीं मिलेगा ना तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 बार ताली बजाऊंगा और भूखा पेट सो जाऊंगा, मैं मेरे सारा परिवार। फिर कहते फिर क्या होगा? कहते अगर अगले दिन भी खाना नहीं आएगा मैं फिर 3 बार ताली बजाऊंगा, और फिर हमारा परिवार ऐसे चला जाएगा, सो जाएगा, मतलब भूखे पेट। कहते लेकिन अगर तीसरे दिन खाना नहीं आएगा तो मैं अपने परिवार के साथ गंगा जी में कूद जाऊंगा, पत्थर बांध के, ठीक है, ताली बजाऊंगा और वहां पे कूद जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम से आवेश में आ जाते हैं, क्योंकि हैं तो भगवान कृष्ण, कि श्रीवास तुम्हारा तुम्हारा कोई तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, अरे तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। कहते जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं क्या वो बिना खाने के उनकी मृत्यु हो जाएगी? नहीं। तो भगवान पर्सनली टेक्स केयर ऑफ द नेसेसिटीज ऑफ डिवोटीज, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मन में ये श्लोक पढ़ लिया, मन में बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, योग क्षेमम वहां में हम, कि चलो ठीक है जी, भगवान तो पर्सनली हमारी देखभाल करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हम तो 16 माला करते हैं, हम तो भगवत गीता पढ़ते हैं। अरे भाई ये यहाँ पे जिन, ऐसा नहीं कि भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे, डेफिनेटली ही विल टेक केयर ऑफ यू। लेकिन इस श्लोक को पढ़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति सोचे कि ठीक है भगवान पर्सनली मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे, तो मेरे मन में इच्छा है मेरे घर के आगे एक मर्सिडीज आके खड़ी हो जाए, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, भगवान खुद पर्सनली सिर पे मर्सिडीज लाद के मेरे घर के आगे रख जाएंगे। ऐसा मतलब नहीं है श्लोक का। मतलब भगवान जो आपके जीवित रहने के लिए जरूरत हैं उनका उनको पूरा करेंगे, ऐसा नहीं कि बाकी चीजें नहीं देंगे, इसका ये अर्थ भी नहीं है। अब इसमें दो बातें होती हैं। भगवान आपको किसी चीज को देने से पहले, हालांकि भगवान तो कुछ भी दे सकते हैं, उनके लिए क्या घर गाड़ी बंगला कोई बड़ी चीज थोड़े ना है। भगवान ये देखते हैं कि जो मेरा भक्त मांग रहा है मेरे से, उससे उसकी भक्ति में वृद्धि होगी कि नहीं होगी।
अगर भगवान को ये लगता है कि अगर मैंने अपने भक्त को ये चीज दे दी, ये बंदा मांग रहा है, तो अगर इसने भक्ति, इस चीज को देने के बाद इसकी भक्ति कम हो जाएगी। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा देना। इसको योग कहते हैं। जो मिल नहीं सकती वो वस्तु भी आपको दे देना। और एक और क्या होता है कि प्राप्ति ना करवाना, जो चीज मिल सकती है आपको वो ना देना। दो अर्थ हैं योग के। एक, जो चीज नहीं मिल सकती वो चीज दे देना। दूसरी क्या है कि जो मिल सकती है वो ना देना। दोनों ही अर्थ हैं योग के। तो भगवान देखेंगे कि भी भक्त को ये चीज दे दी। अच्छा, भक्त तो मांग रहा है बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अरे, अगर इसका बिजनेस इतना ज्यादा बढ़ा दिया, इसने तो माला छोड़ देनी है, भगवत गीता छोड़ देनी है। नहीं नहीं नहीं, इतना ही दो जितना भरण पोषण होता रहे, इससे ज्यादा नहीं देना है। तो भगवान देखते हैं कि भाई जो चीज आप मांग रहे हो, क्या उसको देने के पश्चात आपकी भक्ति में कमी तो नहीं हो जाएगी। और अगर उनको लगता है कि नहीं, इस वस्तु को देने के बाद उनकी भक्ति में कमी हो जाएगी, तो भगवान उसको नहीं देते। हम्म। ठीक है। और हम इसका अर्थ समझते हैं। इसका एक और अर्थ है। और अर्थ क्या है? पहला शब्द है योग। योग का अर्थ है कि भगवान अपने भक्तों को आध्यात्मिक संपत्ति देते हैं। कौन सी दौलत देते हैं? हरि नाम की दौलत देते हैं। आध्यात्मिक संपदा से विभूषित कर देते हैं अपने भक्त को। और इसका, क्योंकि आध्यात्मिक संपदा होती नहीं हमारे पास, तो भगवान हमारी स्पिरिचुअलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। और क्षेम का अर्थ क्या है? क्षेम का अर्थ ये है, जो पहले से भक्त ने आध्यात्मिक संपत्ति अर्जित कर रही है उसकी भगवान रक्षा करते हैं, उसको कम नहीं होने देते। और आध्यात्मिक संपत्ति दे देते हैं, और पहले से जो उसने पिछले जन्मों में, इस जन्मों में आध्यात्मिक संपत्ति को अर्जित किया, उसकी भगवान रक्षा करते हैं। ये भी इसका अर्थ होता है। इसका एक और अर्थ है कि भक्तों के पास जो कुछ भी है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जो नहीं है वो दे देते हैं, और जो है भक्तों के पास उसकी भगवान रक्षा करते हैं। ये भी इसका अर्थ है। हम्म, इस इस श्लोक को और कैसे समझोगे? अब इस श्लोक में आया कि मैं भक्तों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सिर पे ले लेता हूँ। अब कई भक्तों के मन में आएगा, ऐसा तो नहीं है, मेरी तो जरूरतें पूरी नहीं हो रही, मेरे मन में तो ये इच्छाएं इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। अब क्यों नहीं पूरी हो रही? उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे एक बालक होता है। बालक छोटा है अभी, 2-3 साल का, 4 साल का बालक है। तो माँ क्या करती है? माँ उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखती है। उसको नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, स्कूल का बैग पैक करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ की है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा पूरी तरह से माँ के ऊपर आश्रित है। उसका और कोई रक्षक ही नहीं है। माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो माँ को पता है कि अपने आप तो तैयार होगा ना स्कूल के लिए, अपने आप तो। अब बच्चा गंदा है, सपोज 2.5-3 साल का बच्चा है, गंदा हो गया, या उसने बीच में सुसु पोटी कर दिया, अब कौन साफ करेगा? माँ ही करेगी ना। अब कोई बच्चा है 6 महीने का, क्या करेगा? वो माँ के ऊपर आश्रित है, तो माँ पूरी टेक केयर करती है। इवन अगर बच्चा थोड़ा सा लेट हो जाता है, 5 साल का बच्चा है, स्कूल से आधा घंटा लेट हो गया, तो सब जगह पे फोन घूम जाते हैं, कहाँ है बच्चा, कहाँ है हमारा बच्चा, लेट आया घर में, है ना, क्यों नहीं पहुंचा अभी तक, बताओ, है ना, स्कूल इत्यादि में फोन करते हैं। क्योंकि बच्चा माँ के ऊपर पूरी तरह से आश्रित है, तो माँ पूरी तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, अब वो कॉलेज जाने लगा, ठीक है। अब थोड़ा ना माँ टिफिन पैक करके देती है, अब वो धीरे धीरे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ देती है। अब अगर कॉलेज का बच्चा लेट घर आए, तो माँ थोड़े ना कहेगी कि फटाफट कॉलेज के प्रिंसिपल को फोन कर दो, मेरा बच्चा कहाँ गया, आधे घंटे से आया नहीं, ऐसा नहीं कहेगी माँ। क्यों? क्योंकि अब वो इंडिपेंडेंट हो गया है। वो कहता मुझे जरूरत नहीं है किसी की, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। इवन अगर पिता आके पूछे कि बेटा घर में नहीं आया, तो माँ क्या बोलेगी? आजकल मेरी सुनता ही नहीं है, दोस्तों के साथ चला हो गया होगा कहीं पे घूमने फिरने, इसलिए लेट हो गया। तो माँ परवाह नहीं करती, उसको पता है घर आ ही जाएगा, है ना। तो जब तक बच्चा माँ के ऊपर पूरी तरह से आश्रित था, तो माँ ने भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। लेकिन जब बच्चे ने सोचा मैं खुद अपना ध्यान रख सकता हूं, तो माँ ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी धीरे धीरे छोड़ दी, है ना।
तो जब हम भगवान के ऊपर, भगवान को ये मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं हम नहीं करते, भगवान करते हैं, भगवान करता है, वो डूअर है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं भगवान के बिना आंखें पलक भी नहीं झपका सकता, मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर का काम, बिजनेस, जॉब, ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, इट इज बीइंग डन बाय कृष्णा ओनली। तो फिर भगवान भी पूरा ध्यान रखते हैं आपका, है ना। लेकिन जब हम कहते हैं नहीं, मेरे ऊपर ये मुसीबत आई, मैं हल कर लूंगा इसका, या मैं हल कर लूंगी, है ना, और अपने आप को जब हम डूअर मानते हैं कि कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, तो फिर भगवान भी आपके ऊपर छोड़ देते हैं, फिर कर लो भाई मैनेज जैसे हो रहा है, ठीक है। तो भगवान की कृपा तो हर जगह पे बरस रही है, लेकिन फर्क इतना है कि एक व्यक्ति ने अपना बर्तन सीधा रखा हुआ है बारिश में, एक ने उल्टा रखा हुआ है। अगर हम बोले मुझे बड़ा ज्ञान है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं क्यों भगवत गीता सुनूं, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मुझे तो सारा समझ आता है, फिर वक्ता आपको क्या देगा, कुछ नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपने बोला मेरा पात्र तो भरा हुआ है, भरे हुए पात्र में थोड़ा ना ज्ञान डाला जाएगा। हाँ, जिसका पात्र खाली है उसमें ज्ञान डाला जाएगा, और पात्र भी सीधा रखोगे तब आपके वो अगर आपने बाल्टी में पानी भरना है, बाल्टी सीधी रखोगे तभी बाल्टी डाला जाएगा, अगर बाल्टी उल्टी कर दी फिर क्या होगा। तो भगवान की कृपा तो सब जगह बरस रही है, ये हमारे ऊपर है कि हमने अपनी बाल्टी सीधी रखी या उल्टी, हमने खुद को कर्ता माना या भगवान को, हम भगवान के ऊपर आश्रित हैं या हम अपने सामर्थ्य के ऊपर आश्रित हैं, जो कि हमारा है ही नहीं। हम्म? तो भगवान उत्तरदायित्व लेते हैं भक्तों का, लेकिन भक्त को भी भगवान के ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपने आप का रक्षक सिर्फ और सिर्फ भगवान को मानना चाहिए। हम्म? तो ये इसका अलग से अर्थ हो गया, ठीक है। तो ये हमने काफी सारे अर्थ कर लिए। हम्म। तो योग का अर्थ क्या है, योग का अर्थ है वहन करना, भगवान वहन करते हैं, मतलब भगवान ध्यान रखते हैं भक्तों की जरूरतों का, और जो ऑलरेडी भगवान के, क्षेम का अर्थ है जो ऑलरेडी उनके पास है उनकी भी सुरक्षा करते हैं। इसके अलग अलग अर्थ जो है वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब जो आपको अच्छा लगे वो उसका आप चिंतन करना। और इसके रिलेटेड हमने स्टोरीज भी सुन ली सुंदर सुंदर। ये बहुत बढ़िया श्लोक है भगवत गीता का, और इसके ऊपर बहुत और भी चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी तो खैर हम इतना डिटेल में नहीं जा सकते इस श्लोक के, बट आई होप सो जितना समझाया है आपको उससे कुछ पता लग गया होगा श्लोक का, ठीक है। आगे चले। 9.23 श्लोक का है, येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी पूजा डायरेक्टली नहीं करते लेकिन वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो वो भी इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो मेरी पूजा करते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करते हैं, है ना। अब इसका त्रुटिपूर्ण का अर्थ आपने शाब्दिक मीनिंग नहीं लेना। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं मतलब उनको ये नहीं, मतलब अविधि पूर्वक या गलत तरीके से पूजा करते हैं, अविधि पूर्वक हम यहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखो। इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको पूजा की विधियां नहीं आती, या उनको मंत्रों का उच्चारण नहीं आता, या फिर श्लोक गलत पढ़ देते हैं, या उनको पूजा की सामग्री नहीं आती, पूजा कैसे देवताओं की करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है अविधि पूर्वकम या त्रुटिपूर्ण का। इसका अर्थ ये है कि वो लोग जो देवताओं की पूजा करते हैं, अविधि पूर्वकम का अर्थ है कि वो देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं। उनको ये लगता है कि जो देवता हैं वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। उनको ये नहीं पता कि जो देवता है वो वास्तव में आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, वो भगवान से लेकर ही आपको आपकी फाइल जो है ना, आपकी जरूरतों की, वो पहले भगवान के पास दे देंगे और फिर भगवान उस फाइल को सैंक्शन करेंगे, फिर देवता आपके हाथ में वो पकड़ा देंगे फाइल की, ये मिल गया आपको। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी कि हाउसिंग लोन लोन करवाना है, तो हाउसिंग लोन मैनेजर ने नहीं किया, वो बैंक ने किया। हम सोचते हैं मैनेजर ने कर दिया, मैनेजर के पास पावर थोड़े ना है, वो तो बैंक के पास पावर है ना।
या फिर कई बार हम लोग, कोई सरकारी अधिकारी हमारा कोई काम कर देता है तो हम उसको रिश्वत देते हैं। एक्चुअली में रिश्वत देने की जरूरत नहीं है, वो उसका काम है जो उसने किया, है ना। तो इसी प्रकार हमें देवताओं को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। जो मांगना है डायरेक्टली भगवान से मांगो, बीच में किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है हमें। भले ही मन में भौतिक चाहते हैं, पैसा हो, करियर हो, अच्छा खान पान हो, अच्छा सुख सुविधाएं हो, भौतिक सुख सुविधाएं, वो भी भगवान कृष्ण से ही मांगनी है, देवी देवताओं से नहीं मांगनी। क्यों मांगनी है उसका रीजन मैंने बहुत बार आपको बताया है, ठीक है। और अगर भूल गए तो फिर कल की क्लास में फिर से बता देंगे, क्योंकि आज तो समय हो गया। किसी का कोई प्रश्न है, क्वेश्चन कोई? नहीं? नो मैम। ठीक है, तो फिर कल के क्लास में और डिटेल में इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।